लालू यादव ने बीजेपी के लिए पूर्वी चंपारण में रचा चक्रव्यूह। क्या इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर 3 बार हुए हैं लोकसभा चुनाव। तीनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राधा मोहन सिंह ने जीत दर्ज की। लालू यादव ने राजेश कुशवाहा को टिकट देकर मुकाबले को बनाया संघर्षपूर्ण। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई रणनीति के तहत उम्मीदवार उतारकर पूर्वी चंपारण के चुनावी संघर्ष को रोचक बना दिया है। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद बनी पूर्व चंपारण लोकसभा सीट पर अब तक 3 चुनाव हुए हैं। ये तीनों चुनाव स्वर्ण बनाम स्वर्ण हुए हैं। वर्ष 2009 में भाजपा के राधा मोहन सिंह बनाम राजद के अखिलेश प्रसाद सिंह, 2014 लोकसभा राधा मोहन सिंह बनाम राजद के विनोद श्रीवास्तव और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राधा मोहन सिंह बनाम कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह के साथ हुआ। इन तीनों चुनाव में राधा मोहन सिंह भारी बहुमत से जीते। इस बार फिर भाजपा उम्मीदवार लगातार जीत का चौका मारने के लिए चुनावी रणक्षेत्र में उतरे हैं। वहीं राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव ने वीआईपी से राजेश कुशवाहा को टिकट देकर मुकाबले को संघर्षपूर्ण बना डाला है। वर्ष 2009 में पूर्वी चंपारण का पहला चुनाव भाजपा के राधा मोहन सिंह और राजद के अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच हुआ। राधा मोहन सिंह ने अखिलेश प्रसाद सिंह को 79,290 मत के अंतर से हराया। तब राधा मोहन सिंह को 2,01,114 मत मिले और अखिलेश प्रसाद सिंह को 1,21,824 मत मिले। पूर्वी चंपारण लोकसभा 2024 में भाजपा के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह ने राजद के विनोद श्रीवास्तव को 1,92,163 मत से परास्त किया। राधा मोहन सिंह को तब 4,04,52 मत मिले और विनोद श्रीवास्तव को 2,08,259 मत मिले। वहीं वर्ष 2019 में भाजपा के राधा मोहन सिंह ने रालोसपा के आकाश प्रसाद सिंह को 2,93,648 मतों के अंतर से हराया। तब राधा मोहन सिंह को 5,74,081 मत मिले और आकाश को 2,81,500 वोट मिले। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पूर्वी चंपारण के जातीय गणित के अनुसार उम्मीदवार का चयन किया। लालू यादव ने गठबंधन में शामिल वीआईपी को चुना और उम्मीदवार कुशवाहा जाति से दे दिया। ज्ञात हो पूर्वी चंपारण में यादव और मुस्लिम समीकरण तो मजबूत है ही, साथ ही इस बार लालू ने एमवाई के साथ कुशवाहा और मल्लाह को भी जोड़ लिया है। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का आधार वोट सवर्ण और वैश्य के अलावा अति पिछड़ा और दलित के वोट का भी भरोसा रहता है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में करीब 2.5 लाख वोट भूमिहारों के हैं। राजपूतों का वोट लगभग 1,65,000 है। 4 लाख के करीब वैश्य मतदाता भी हैं। इलाके में कुशवाहों का वोट करीब 2.25 लाख है। ये भाजपा की जीत के कारण बनते रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो पूर्वी चंपारण में जीत की रणनीति बनाई है, उसके आधार वोट में यादव, मुस्लिम और कुशवाहा की मुख्य भूमिका है। हालांकि कुशवाहा की समीकरण से जीतने का प्रयास महागठबंधन ने वर्ष 2019 में किया था। तब रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आकाश प्रसाद सिंह को चुनावी समर में उतारा था। तब रालोसपा ये मानकर चल रही थी कि उसके उम्मीदवार को भूमिहार कुशवाहा के साथ मुस्लिम और यादव का वोट मिलेगा, पर कुशवाहा समाज वर्ष 2019 में राधा मोहन सिंह के साथ खड़ा रहा था। इस बार कुशवाहा वोट के लिए उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का प्रयास जारी है। अगर कुशवाहा का वोट भाजपा के साथ रहा तो राधा मोहन सिंह लगातार जीत का चौका लगा सकते हैं, लेकिन कुशवाहा वोट का बंदरबांट हो गया तो चुनाव काफी संघर्षमय हो सकता है। के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार।